हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लोग बोथ वेज मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक नैथली नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एनिमेशन डिज़ाइनर होती है और उसको इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। और हमें एक गेब नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि ड्रमर होता है। नैथली का मानना है कि अगर वो अपनी लाइफ को प्लान नहीं करेगी तो वो भटक जाएगी और वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, इसलिए वो अपनी लाइफ के नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए एक प्लान रेडी करती है। ये दोनों हाई स्कूल में होते हैं और हाई स्कूल बस एंड ही होने वाला होता है। ये दोनों लाइब्रेरी में होते हैं और वहाँ पर छुपकर बियर पीते हैं। अब जो गेब होता है वो नैथली को बताता है कि उसके बैंड को स्पॉन्सर मिल गया है। इस खुशी में ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। यहाँ पर जो गेब होता है वो उससे कहता है कि हमारा हाई स्कूल खत्म हो जाएगा और फिर पता नहीं हम कब मिल पाएंगे। तो नैथली उससे कहती है कि तुम ये लास्ट डे कैसे बिताना चाहते हो। इसके बाद हमें इन दोनों को इंटीमेट होते हुए दिखाया जाता है। अब हमें ग्रेजुएशन पार्टी नाइट की सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर पार्टी में जो नैथली होती है वो वॉशरूम में बैठी होती है और वॉमिटिंग कर रही होती है। जो उसकी फ्रेंड होती है वो उसके लिए सुशी लेकर आती है क्योंकि उसका पेट खराब होता है और वो उसके लिए प्रेगनेंसी टेस्ट किट भी लेकर आई होती है। जो नैथली होती है वो प्रेगनेंसी टेस्ट करने से डर रही होती है क्योंकि अगर वो पॉजिटिव निकला तो उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नैथली प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और वो नेगेटिव निकलता है। ये देखकर वो राहत की सांस लेती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद वो दोनों ड्रिंक के शॉट्स लेते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी के पैरेलल वर्ल्ड में हमें दिखाया जाता है कि नैथली का जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वो पॉजिटिव निकलता है। ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और यहाँ पर उसकी सैडनेस को दिखाया जाता है। इस सीन में हमें स्क्रीन पर 2 सीन्स को दिखाया जाता है जिसमें एक में वो पॉजिटिव होता है टेस्ट, एक में नेगेटिव होता है। अब हमें इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नैथली बाहर आती है और बहुत ज़्यादा दुखी होती है और दूसरे नैथली को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब जो प्रेग्नेंट नैथली होती है वो गेव के पास जाती है और उससे अकेले में बात करने के लिए बोलती है। अब वो गेव को अपने साथ लेकर जाती है और उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। गेव ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो नैथली से कहता है कि ये तुम्हारी चॉइस है और तुम जो भी फैसला लोगी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। इसके बाद हमें नैथली के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने फ्रेंड से कहती है कि गेव ने उससे कहा कि वो उसके साथ रहेगा उसकी किसी भी चॉइस में। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अपने फ्रेंड से कहती है कि अब वो एले नहीं जाएगी और वो इस बच्चे को पालेगी। अब कारा उससे कहती है कि अगर वो एले नहीं जाएगी तो मैं भी एले नहीं जाऊंगी, लेकिन जो नैथली होती है वो उसको समझाती है और उससे कहती है कि तुम एले जाओ क्योंकि तुमने वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है और तुम एले जाना डिजर्व करती हो। अब हमें प्रेग्नेंट नैथली को दिखाया जाता है जो कि गेव के साथ सामान पैक करके अपने पेरेंट्स के घर के लिए यहाँ से निकल जाती है और दूसरी नैथली को दिखाया जाता है जो कि कारा के साथ सामान पैक करके एले के लिए निकल जाती है। अब नैथली अपने पेरेंट्स के घर पहुंच जाती है और यहाँ पर आकर वो सडनली उनको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। नैथली की मॉम उसको यहाँ पर देखकर हैरान रह जाती है। अब उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कहें। अब ये लोग घर के अंदर जाते हैं और नैथली के पेरेंट्स नैथली के ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। नैथली के पेरेंट्स गेव से पूछते हैं कि वो करता क्या है। तब वो उनको बताता है कि वो सीनियर ईयर में हिस्ट्री का स्टूडेंट है और वो ड्राई क्लीनिंग का काम भी करता है और वो उनसे कहता है कि वो एक ड्रमर भी है और वो इसी से फ्यूचर में पैसे कमाएगा। अब नैथली उन लोगों से कहती है कि हमने ये सब कुछ प्लान नहीं किया था और वो उनसे कहती है कि वो बच्चे को रखना चाहती है। अब नैथली के पेरेंट्स के खुद के बहुत सारे प्लान्स होते हैं लेकिन फिर भी वो लोग इस बात पर डिस्कस करने के लिए बाहर जाते हैं। अब जो गेव होता है वो नैथली से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और हमें इस बच्चे को पालने के लिए शादी कर लेनी चाहिए। तभी नैथली की मॉम अंदर आती है और कहती है कि ये शादी तो नहीं होगी। इसके बाद हमें कारा और नैथली को दिखाया जाता है जो कि एले पहुंच चुके होते हैं और ये एक बहुत ही अच्छे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब नैथली ऑनलाइन जॉब सर्च करना स्टार्ट कर देती है लेकिन सारे अनपेड इंटर्नशिप होते हैं। वो सोचती है कि वो इनके थ्रू पैसे कैसे कमाएगी। अब नैथली नोटिस करती है कि लूसी गैलोवे ने एक जॉब पोस्ट किया है जो कि उसके असिस्टेंट का जॉब है। लूसी गैलोवे जो होती हैं वो एक बहुत ही बड़ी एनिमेशन आर्टिस्ट होती हैं और वो नैथली की आइडल भी होती हैं। कारा के कहने पर नैथली इस जॉब के लिए अप्लाई कर देती है। इसके बाद हमें प्रेग्नेंट नैथली का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने घर में सो रही होती है। तभी उसके पेरेंट्स उसको डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग उसी जहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं जहाँ पर नैथली सो रही होती है और नैथली की मॉम उसको जल्दी उठने के लिए बोल रही होती हैं क्योंकि उसने एक जॉब इंटरव्यू में जाना होता है। अब हमें दूसरी नैथली को दिखाया जाता है जो कि गैलोवी की पार्टी में जाने की सोच रही होती है। अब हमें प्रेग्नेंट नैथली को दिखाया जाता है जो कि क्लिनिक में आती है अपना चेकअप कराने के लिए
और जो दूसरी नेटली होती है वो लूसी गैलोवे की पार्टी में पहुंच जाती है। इस पार्टी में आने के बाद नेटली की मुलाकात एक एक्टर जेक से होती है। जेक उससे बात करता है और ये दोनों आपस में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। अब नेटली उसको बताती है कि वो लूसी के साथ जॉब करना चाहती है, इसलिए वो इस पार्टी में आई है। तो जेक उससे पूछता है क्या वो अपनी होने वाली बॉस को स्टॉक कर रही है, तो नेटली उससे हाँ कहती है। तब जेक उससे कहता है कि तब तो तुम्हें जरूर उस प्राइवेट पार्टी में जाना चाहिए, लेकिन नेटली कहती है गेट पर एक आदमी खड़ा है जो कि किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा है क्योंकि उसके पास गेस्ट की लिस्ट है। तब जेक उससे कहता है कि तुम जाकर एक बार ट्राई तो करो। अब जो नेटली होती है वो बिना कुछ सोचे समझे पार्टी के अंदर घुस जाती है। यहाँ पर जेक उसको मिलता है। तब नेटली उससे पूछती है कि तुम अंदर कैसा है। वो कहता है ये सब छोड़ो। अब वो कहता है जाओ जाकर लूसी को ढूंढो। अब जो नेटली होती है वो एक लेडी के पास जाती है और उससे पूछती है कि लूसी यहाँ पर है। तब वो लेडी उसको बताती है कि लूसी ऐसी पार्टियों में नहीं आती है। इसके बाद जो नेटली होती है वो इस पार्टी को छोड़कर जाने लग जाती है, लेकिन जेक जो होता है वो उसको रुकने के लिए बोलता है। इसके बाद हमें प्रेग्नेंट नेटली को दिखाया जाता है जो कि कारा से वीडियो कॉल में बात कर रही होती है और उसको बहुत ज़्यादा बुरा फील होने लग जाता है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रही है। इसके बाद वो कॉल कट करती है और रोने लग जाती है। इसके बाद हमें दूसरी नेटली को दिखाया जाता है जिसके पास लूसी गैलोवे की कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आता है और वो तुरंत ही रेडी होकर वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए चले जाती है। यहाँ पर उसको वापस से जेक मिलता है और वो उससे कहता है कि वहाँ पर जाके अच्छे से बात करना और अपना को अच्छे से रिप्रेजेंट करना, और वो उससे कोट पहनने के लिए मना करता है। दरअसल जेक भी इसी कंपनी में काम करता है और उसी ने नेटली के लिए यहाँ पर सजेशन दिया होता है। अब जो नेटली होती है वो लूसी के पास जाती है इंटरव्यू देने के लिए और वहाँ पर जाकर वो बहुत ज़्यादा बात करने लग जाती है। अब जो लूसी होती है वो उससे कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो और वो उसका काम देखती है जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब यहाँ पर दूसरी वर्कर शाय आती है जो कि लूसी से मिलने के लिए आई होती है। अब जो नेटली होती है वो शाय की बहुत ज़्यादा तारीफ करती है और उसके काम की सराहना करती है। अब दोनों को ही नेटली बहुत ज्यादा पसंद आती है, इसलिए उसको जॉब मिल जाती है। अब नेटली जेक के पास जाती है और उसको थैंक यू बोलती है क्योंकि उसी की वजह से उसको ये जॉब मिला होता है। अब हमें प्रेग्नेंट नेटली को दिखाया जाता है जो कि एक कॉफी शॉप में वर्क करना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद नेटली और रॉब साथ में स्कैन कराने के लिए आए होते हैं और स्कैन कराने के बाद पता चलता है कि नेटली की बेटी होने वाली है। इसके बाद हमें दूसरी नेटली को दिखाया जाता है जो कि अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी होती है और मन लगा के काम कर रही होती है। और प्रेग्नेंट नेटली भी ऐसा ही कर रही होती है, वो अपनी बेबी का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही होती है और दोनों की लाइफ ऐसे ही चलती रहती है और ऐसे ही करते करते न्यू ईयर भी निकल जाता है। अब हमें दूसरे नेटली को दिखाया जाता है जो कि जेक के साथ लंच कर रही होती है और यहाँ पर बातों ही बातों में जेक उसको बताता है कि उसने अपने 5 ईयर का प्लान कर रखा है। तो यहाँ पर जो नेटली होती है वो ये बात सुनकर शॉक रह जाती है क्योंकि उसने भी 5 ईयर का प्लान कर रखा होता है और वो उससे बोलती है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सारी बकवास बातें हैं, लेकिन जेक उससे कहता है कि मुझे लगता है अगर हम अपना फ्यूचर प्लान नहीं करेंगे तो वो बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों की सोच बहुत ज़्यादा मिल रही होती है। इसके बाद हमें प्रेग्नेंट नेटली को दिखाया जाता है जो कि रॉब और नेटली साथ में बैठे होते हैं। तभी नेटली को सडनली लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। अब जो रॉब होता है वो जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। उसके पेरेंट्स भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब जो रॉब होता है वो नेटली को बेबी डिलीवर करने में हेल्प करता है और नेटली की बेबी हो जाती है। इसके बाद हमें कहानी को ऐसे ही आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है। जो नेटली की बेबी होती है वो इन लोगों को रात में बहुत ज़्यादा परेशान करती है और रॉब और नेटली की हालत ख़राब हो जाती है उसको संभालते संभालते। अब जब नेटली को थोड़ा रेस्ट मिलता है तो वो अपनी फ्रेंड कारा की फ़ोटोज़ इंटरनेट पर देखने लग जाती है और उसको देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि कारा ने अब न्यू फ्रेंड्स भी बना लिए होते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नेटली अकेले बैठकर बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तभी उसकी मम्मी उसके पास आती है और वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। तब नेटली उसको कुछ भी नहीं बताती है। अब उसकी मम्मी समझ जाती है और वो उसको समझाना स्टार्ट करती है। वो उससे कहती है कि तुम जो ये कर रही हो वो खुद में एक बहुत बड़ी जॉब है क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं ऐसा कर पाना। और वो उससे कहती है कि अब कुछ भी पहले के जैसा नहीं होगा और तुम्हें सब कुछ खुद से ही संभालना होगा। अब गेव नेटली से बात करता है और उससे पूछता है कि वो इतनी ज़्यादा उदास क्यों है। तब नेटली उससे कहती है कि उसको लग रहा है कि उसकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और ख़त्म हो गई है। वो उसको बताती है कि अब वो ड्राइंग भी नहीं करती और ना ही कुछ और करती है।
तब गेब उससे कहता है वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा काम कर रही है, वो एक बच्ची को ज़िंदा रख रही है और इससे बड़ा काम मुझे नहीं लगता है कुछ होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नेटली की बेटी 6 मंथ की हो जाती है और ये लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब हमें नेटली को दिखाया जाता है जो कि अपनी जॉब में ज़्यादा खुश नहीं होती है। इसके बाद हमें जैक और नेटली को दिखाया जाता है जो कि नाइट स्पेंड करने के लिए बाहर आए होते हैं। यहाँ पर गेब नेटली को बताता है कि उसको एक नई जॉब मिल गई है। वो कहता है कि वहाँ पर सैलरी कम है लेकिन कुछ टाइम में ही वो वहाँ पर प्रोड्यूसर बन जाएगा और वो उससे ये भी कहता है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसको वो जॉब करना चाहिए या नहीं। नेटली उससे कहती है कि हमेशा से तुम्हारा यही ड्रीम रहा है और मेरे हिसाब से तुम्हें ये जॉब करनी चाहिए। इसके बाद ये दोनों साथ में बैठते हैं और डिस्कस करते हैं अपने फ्यूचर के बारे में कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर इन दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ता है और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ऑफिशियली रिलेशन में आ जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे जो जेक होता है वो फाइनली कारा से मिल जाता है। इसके बाद हमें मदर नेटली को दिखाया जाता है जो कि रॉब के साथ होती है क्योंकि रॉब ने अपना नया घर ले लिया होता है। अब रॉब नेटली से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ शिफ्ट हो जाना चाहिए क्योंकि ये हमारी बेटी के फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। यहाँ पर आसपास बहुत अच्छे स्कूल है। लेकिन जो नेटली होती है वो उसके साथ शिफ्ट होने से डर रही होती है क्योंकि उसको डर होता है कि अगर ये दोनों साथ में रहने लग गए तो इन दोनों का रिलेशन ख़राब हो जाएगा और ये वापस से ऐसा नहीं हो पाएगा। अब नेटली रॉब से कहती है कि तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए और तुम्हें नई लड़कियों को भी डेट करना चाहिए। अब रॉब ना चाहते हुए भी नेटली की बात को मान जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नेटली से मिलने के लिए कारा आती है और जो नेटली होती है वो कारा को बताती है कि उसने रॉब से कहा है कि वो दूसरी लड़कियों को डेट कर सकता है। कारा ये बात सुनकर थोड़ी हैरान होती है और उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब नेटली उससे कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें दूसरी नेटली को जैक के साथ दिखाया जाता है। यहाँ पर जैक नेटली को बहुत ज़्यादा प्यार करता है इसलिए वो उससे कहता है कि हमें इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहिए और हम दोनों के एक साथ शिफ्ट हो जाना चाहिए। इसके बाद हमें मदर नेटली को दिखाया जाता है जो कि एक पार्टी में अपनी बेटी के साथ इंजॉय कर रही होती है और उसके पेरेंट्स ने ही ये पार्टी दी होती है। यहाँ पर रॉब की नई गर्लफ्रेंड आती है रॉब से मिलने के लिए। अब जो नेटली होती है वो रॉब को किचन में लेकर जाती है और उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है कि उसने अपनी नई गर्लफ्रेंड को यहाँ पर क्यों बुलाया। तो वो कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि मैं किसी को भी ला सकता हूँ। इसके बाद वो कहता है और मैं चाहता था कि मेरी नई गर्लफ्रेंड मेरी बेटी यानी कि रोजी से भी मिल ले। अब हमें एले वाली नेटली को दिखाया जाता है जो कि जेक के साथ अपने घर में होती है। यहाँ पर वो कारा को देखती है अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ। अब जो नेटली होती है वो जेक को अपने नए डिज़ाइन दिखाती है यानी कि एनिमेशन दिखाती है जो कि उसने बनाए होते हैं। अब जेक उसके एनिमेशन की तारीफ करता है। तब जो नेटली होती है वो उससे पूछती है कि क्या मुझे ये लूसी को दिखाना चाहिए, तो जेक हाँ कहता है। इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो नेटली होती है वो अपने डिज़ाइन को दिखाने के लिए पूछने के लिए लूसी के पास जाती है और लूसी उससे मेल करने के लिए बोल देती है। अब नेटली जेक के साथ होती है और वो जेक को बताती है कि उसने लूसी को अपने एनिमेशन मेल कर दिए थे लेकिन अभी तक उसने वो ओपन नहीं किए हैं। तब जेक नेटली से कहता है कि 1 महीने का टाइम दे दो वो देख लेगी, लेकिन नेटली कहती है कि इतना ज़्यादा कौन बिजी रहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेक नेटली से कहता है कि उसको अपने प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग मिल गई है इसलिए उसे नए प्रोजेक्ट के लिए नई जगह पर शिफ्ट होना होगा। हो सकता है वो 6 महीने के लिए जाए या 1 साल के लिए जाए। अब नेटली उससे कहती है तो हम साथ नहीं रह सकते हैं। जेक उससे कहता है हाँ, लेकिन नेटली बहुत समझदार होती है और वो कहती है ठीक है हम मैनेज कर लेंगे, तुम चले जाओ। अब जो मदर नेटली होती है वो अपनी बेटी को रॉब के घर छोड़ देती है और फाइनली 4 साल बाद वो अपनी फ्रेंड कारा से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों साथ में लंच करने के लिए जाते हैं और इस जगह पर नेटली को जेक मिलता है। अब हमें दूसरी नेटली को दिखाया जाता है कि जो कि जेक से ऑनलाइन बात कर रही होती है वीडियो कॉल पे, लेकिन उन दोनों का नेटवर्क कनेक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब होता है क्योंकि जेक की साइड पर नेटवर्क नहीं हुआ रहे होते हैं, इसलिए इन दोनों की बात अच्छे से नहीं हो पाती है। अब हमें मदर नेटली को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी से ऑडियो कॉल पर बात करती है और रोसी उसको बताती है कि रात भर डैड यहाँ नहीं थे और वो एक अनजान लड़की के साथ थी। अब जो नेटली होती है ये बात सुनकर परेशान हो जाती है क्योंकि उसको रोसी की टेंशन हो रही होती है। अब वो रॉब को कॉल करती है लेकिन रॉब का कॉल लग नहीं रहा होता है। इसके बाद वो अपना सामान पैक करना स्टार्ट कर देती है घर वापस जाने के लिए। अब कारा यहाँ पर आकर उससे पूछती है कि वो क्या कर रही है। तब वो उससे कहती है कि उसको जाना है, लेकिन कारा उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए 6 दिन की ऑफिस से छुट्टी ली है।
अब जो यहाँ पर नेटली होती है वो कारा से कहती है कि मेरा घूमने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है मेरी बेटी का ख्याल रखना, और ऐसा बोलकर वो यहाँ से चले जाती है। अब हमें दूसरी नेटली को दिखाया जाता है जिसको कि मिलने के लिए लूसी अपने पास बुलाती है और वो उससे बैठने के लिए बोलती है। अब वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे डिज़ाइंस देखे, और वो उससे कहती है कि मुझे लेकिन कहीं भी इसमें तुम नहीं दिखी, यानी कि तुमने जितने भी डिज़ाइन ले बनाए हैं वो सारे के सारे कॉपी हैं। वो कहते हैं कि अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें अपने फ्यूचर में आगे क्या करना है। अब नेटली उससे कहती है कि जॉब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो लूसी होती है वो उसको जॉब से निकाल देती है। अब नेटली जेक को कॉल करती है और उसको सब कुछ बताती है कि लूसी ने उसको जॉब से निकाल दिया है, लेकिन जेक की साइड में नेटवर्क बहुत ज़्यादा वीक होता है और ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। तब नेटली उससे कहती है कि मैं कुछ दिन से नोटिस कर रही हूँ कि तुम मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो अच्छे से, और वो कहती है कि ये सब कुछ ऐसे वर्क नहीं कर पाएगा और मैं इस सबको ख़त्म कर रही हूँ। तब जेक उससे ओके बोलता है और इसके बाद इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अब जो मदर नेटली होती है वो रॉब के घर आ जाती है और अपनी बेटी से मिलती है। इसके बाद वो रॉब से बात करती है और वो कहती है कि तुम कैसे मेरी बेटी को किसी और अनजान लड़की के साथ अकेला छोड़ सकते हो। रॉब कहता है कि मुझे अचानक से प्लान बना कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना है और मैं वहीं गया था, और वो कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा बुरा लग रहा है तो अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ अपने साथ। अब मदर नेटली अपने घर जाती है और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, और दूसरी नेटली भी काफ़ी सालों के बाद अपने घर आती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मदर नेटली से मिलने के लिए कारा आती है। जो नेटली होती है वो उससे माफ़ी मांगती है उस दिन ऐसे ही वापस आ जाने के लिए, और वो कहती है कि अब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है और मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ। अब जो कारा होती है वो उससे कहती है कि तुम कितनी लकी हो कि तुम्हारे पास इतना कुछ है। अब हमें इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो दोनों नेटली होती है वो अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं, क्योंकि उनकी लाइफ एक ऐसे ट्रैक पर आ गई होती है जहाँ पर उनके पास अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस करने के अलावा कोई और अच्छा ऑप्शन नहीं होता है। अब ये दोनों अपने टैलेंट को बहुत अच्छे से निखारती हैं। अब जो नेटली होती है वो गेब और मेरिंडा को एक गिफ्ट देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके पास उसकी फ्रेंड कारा का कॉल आता है और वो उसको बताती है कि उसकी बनाई गई कॉमिक नाइट आउल लिस्ट में सबसे टॉप में चल रही है, और दूसरी नेटली को पता चलता है कि उसके द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्म को फिल्म फेस्ट में सिलेक्ट कर लिया गया है। अब नेटली ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब हमें मदर नेटली को दिखाया जाता है जो कि गेब को बताती है कि उसकी कॉमिक को फिल्म फेस्ट में सिलेक्ट कर लिया गया है। अब गेब उससे कहता है कि मेरा बैंड भी वहीं पर परफॉर्म करने वाला है, और ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब हमें दूसरी नेटली को दिखाया जाता है जो कि जेक को कॉल करती है और उसको बताती है कि उसकी शॉर्ट फिल्म को फिल्म फेस्ट के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है, और वो उससे ये भी कहती है कि उसने उसको कॉल इसलिए किया है क्योंकि वही इंसान है जो समझता है कि ये सब कुछ उसके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमें फिल्म फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों नेटली आती हैं। जो मदर नेटली होती है वो बड़े आर्टिस्ट के साथ बैठी होती है। यहाँ पर वो लोग उससे पूछते हैं कि उसको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। नेटली उन लोगों को बताती है कि ये कॉमिक उसकी बेबी की स्लीपिंग हैबिट से इंस्पायर्ड है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सब कुछ खत्म होने के बाद ये लोग रॉब के शो को एंजॉय करने के लिए जाते हैं। अब हमें दूसरी नेटली को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी सालों के बाद रॉब से मिल रही होती है, और वो रॉब से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब वो रॉब को बताती है कि ग्रेजुएशन पार्टी के नाइट को उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, और वो उससे कहती है लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो टेस्ट नेगेटिव आया था। इसके बाद हमें दूसरी वाली नेटली को दिखाया जाता है जो कि रॉब के बैंड को एंजॉय कर रही होती है। अब हमें नेटली को दिखाया जाता है जो कि बाहर आती है और वहाँ पर उसको जेक मिलता है, और जेक जो होता है स्पेशली वो नेटली से ही मिलने के लिए आया होता है क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब ये सभी लोग नेटली की शॉर्ट स्टोरी की स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नेटली बाहर आती है तो उसको लूसी भी वहाँ पर मिलती है और वो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है। अब लूसी नेटली से कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन नेटली उससे कहती है कि अगर आपने मेरे साथ वैसा नहीं किया होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। अब लूसी नेटली को साथ में काम करने का ऑफर देती है। जो नेटली होती है वो लूसी को थैंक यू बोलती है और यहाँ से चले जाती है। अब हमें मदर नेटली को दिखाया जाता है जो कि रॉब के साथ बाहर घूम रही होती है। अब वो रॉब से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, और वो उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं बस सबको ख़राब करने से डरती थी। अब वो अपने प्यार को एक्सेप्ट करती है। अब जो रॉब होता है वो भी उसके लिए अपने प्यार को एक्सेप्ट करता है और उससे प्रपोज करता है। इसके बाद ये दोनों किस करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता
है कि दोनों नेटली उसी वॉशरूम में आती हैं जहाँ से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था, और मिरर में देखने के बाद ये दोनों बोलती हैं कि सब कुछ ठीक है और खुश होकर इस वॉशरूम से बाहर जाती हैं और अपने लवर्स के साथ अलग अलग जगहों पर चले जाती हैं, और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।